हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक टीच। गाइस आज ये पैनासोनिक कंपनी का एक 32 इंच का सेट आया है। दोस्तों इसमें फॉल्ट ये है, ये हमने ऑपरेट किया है। इसमें बॉटम साइड में ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही है दोस्तों। तो ये फॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखेंगे खोल के। सारा टीवी बन जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्प्ले का फॉल्ट में हर बार नहीं भी बनता। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको हमने ओपन कर लिया है और ये इसका मदरबोर्ड है। और इसमें दोस्तों इनबिल्ट टिकॉन बोर्ड रहता है। ये सारा सेक्शन है जो टिकॉन बोर्ड का है। और यहाँ दोस्तों यहाँ से टिकॉन बोर्ड और ये साउंड सेक्शन है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पैनल का दिक्कत है तो हम पैनल की तरफ जाएंगे। तो ये फॉल्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता दोस्तों, हर एक टीवी में नहीं कह सकते, क्योंकि कोशिश आपको ज़रूर से कर देना चाहिए, क्योंकि बन जाए तो बन जाए, क्योंकि ऐसा फॉल्ट है दोस्तों। ये पैनल का नंबर है। तो ये पैनल पैनासोनिक में भी लगता है और एलजी में भी लगता है, लेकिन हम कंपनी की तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों, ये पैनल की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे दो कोप दिए हुए हैं दोस्तों। और जाहिर है इसमें सीकेवी लाइन का जो रजिस्टर है यहाँ पर लगा है, और इस साइड में भी और उस साइड में भी, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में लगे हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर और यहाँ पर ये रजिस्टर, ये सीकेवी लाइन के हैं दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे कि ये शायद बन पाए। अगर नहीं भी बन पाता तो हमने कोशिश तो की है दोस्तों। यहाँ पर ये एक बार माइनस और एक बार प्लस जो कई पैनल में दर्शाए गए हैं LC1 LC2, लेकिन हम यहाँ ऑड इवन के नाम से दर्शाया गया है। तो ये इसका वोल्टेज है, ये सही आ रहा है दोस्तों। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार VGH और एक बार VGL। तो दोस्तों हमने सारी कोशिश कर ली है। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों, सारे प्रिंट को कट करके देख लिया, और ये रजिस्टर भी सारे सीकेवी लाइन के ओपन करके देख लिया एक साइड में, और दूसरी साइड में भी देख लिया। यहाँ पर ये ऑड इवन का जो यहाँ लिखा है दोस्तों, उसको भी हमने काट कर देख लिया, लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिले दोस्तों हमको, क्योंकि पहले से ही हम कहते थे कि बन पाए या ना बन पाए। तो कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। अभी दोस्तों हम कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही इसको हम छोड़ नहीं सकते, इतना सारा मेहनत किया है। तो दोस्तों इस तरफ भी हमने ये रजिस्टर सीकेवी लाइन के सारे ओपन करके देख लिए, और इसमें ऑड इवन का जो पॉइंट है उसको भी हमने काट कर देख लिए। लेकिन दोस्तों इसमें नीचे की साइड जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, तो उसमें इसमें फ्रीजिंग की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व करेंगे हम पहले, और देखेंगे यहाँ से ये ऑड इवन का पॉइंट दोनों तरफ जाते हैं दोस्तों। इसकी ये प्रिंट को हम काट के देखेंगे। इसको हम VGL और VGH दोनों सप्लाई दे देंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है इसमें दोस्तों। यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस दोस्तों। ये सारे सीकेवी लाइन के सिग्नल है। इसके बाद दोस्तों उसको भी हम देखेंगे पहले। तो इसका वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं दोस्तों। इसमें ये सब कुछ सही आ रहा है, कहीं पर भी हमको शॉर्टिंग दोस्तों नहीं मिला है अभी तक, इसलिए ये फॉल्ट अभी सॉल्व नहीं हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये नीचे की साइड में फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है। पिक्चर जब हमने देखा वीडियो तो पता चला कि इसमें नीचे की साइड जो लाइनिंग आ रही है उसमें फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये ऑड इवन का जो पॉइंट है उसको काट कर हम इसमें एक में VGL दे देंगे और एक में VGH सप्लाई दे देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन
इससे पहले हम इसको काट लेते हैं और ये सारा कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने ये सारा कर लिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए काट के हमने कर लिए दोस्तों। ये बीच का जो पॉइंट है उसमें VGL की सप्लाई दे दी है, और साइड में दोनों है उसमें VGH की सप्लाई दे दी है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हम देखेंगे अभी क्या सोल्व हुआ है कि नहीं, तो आपको अभी हम बताएंगे दोस्तों। तो ऐसा बारीकी से काम करना पड़ता है, और पैनल का काम है जो आपको दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना इसमें सक्सेस नहीं होंगे आप। तो इसको हम ये जो बीच का पॉइंट है दोस्तों, इसमें VGH की सप्लाई दे दी, यानी कि माइनस VGL की, और दोनों साइड में दोस्तों इसमें VGH की सप्लाई दे दी है, और बीच में VGL की सप्लाई दे दी है, और यहाँ से यहाँ जंपर कर दिया है दोस्तों। तो अब इसका देखेंगे हम पैनल में क्या कुछ बदलाव आए हैं कि नहीं, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ऐसा किया है हमने, तो अभी देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी भी लाइनिंग का है कि फ्रीजिंग का चला गया है दोस्तों। ये हमने ऑपरेट किया, लेकिन लाइनिंग का प्रॉब्लम शायद नहीं गया है, फ्रीजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब ये नीचे की साइड जो रुक रुक के चलती थी वो नहीं चल रही है, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि शायद बन पाए ये पैनल, तो ट्राई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने सारे काम कर लिए, कहीं पर भी हमको शॉर्टिंग नहीं मिला, इसलिए ये पैनल दोस्तों नहीं बन पाया, क्योंकि शायद शॉर्टिंग होता तो इसको पकड़ सकते, लेकिन सारी लाइनें हमने काट कर देख ली और सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये पैनल नहीं बन पाया दोस्तों। तो अगले वीडियो तक